Hello everyone. Today we are going to learn about dehydration. डिहाइड्रेशन मतलब क्या? आप सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में डिहाइड्रेशन हुआ ही होगा। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। अ लॉस ऑफ वाटर इन द सेल एंड द टिश्यूज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन। जो एक मेल की बॉडी होती है उसमें 60% वाटर होता है और जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें 50% वाटर होता है। दैट मीन्स जो मेल की बॉडी है वो 60% वाटर से फॉर्म हुई है और जो फीमेल की बॉडी है वो 50% वाटर से फॉर्म हुई है। और डिहाइड्रेशन जो है वो हमारी बॉडी बहुत टाइम प्रिवेंट करती है। बट अगर बॉडी का डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने का मेकैनिज़्म फेल हो जाए तो बॉडी के वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता और पर्सन को वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन की वजह से वाटर लॉस होता है। अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ डिहाइड्रेशन। फर्स्ट, इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अगर कोई पर्सन बहुत ही कम पानी पीता है तो उसे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। सेकेंड, सीवियर वोमिटिंग। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है। थर्ड, एक्सेसिव स्वेटिंग। पेशेंट को बहुत ही स्वेटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में थोड़ा भी ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस होने लगे तो उस केस को हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। फोर, सनस्ट्रोक, सीवियर डायरिया, सीवियर हेमोरेज, बर्न, डायबिटीज़ और डायबिटिक्स कोमा। इन डिसीज़ कंडीशन की वजह से भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब हम देखेंगे साइन क्या होते हैं अगर पर्सन को डिहाइड्रेशन हुआ होगा तो। दैट मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्रस्ट। ये प्राइमरी साइन होता है डिहाइड्रेशन का। बीपी कम होना, वेट कम होना, मसल वीक होना, ये सारे साइंस है कि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। कभी कभी हमारी पल्स भी पाल्पिट नहीं होती, उसके साथ टंग ड्राई होने लगती है, आईबॉल सकन हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट भी बहुत कम होता है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में बहुत ही कम वाटर है। सो इसलिए स्किन इंटीग्रिटी भी कम होने लगती है और लिप्स जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ डिहाइड्रेशन। सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सारे पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट उस यूज़ कर जाता है डिहाइड्रेशन डायग्नोसिस करने के लिए। अब हम डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए है तो ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, लाइक कन्फ्यूजन, कोमा और शॉक, या फिर ओलिगोयूरिया भी हो सकता है। अब हम हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द मैनेजमेंट। डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन की सीवेरिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, माइल्ड डिहाइड्रेशन। अगर पर्सन को माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो हम उसे ओरल रिहैबिलिटेशन थेरेपी देते हैं। दैट ऑल कंटेंट ऑफ ORS आर डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर। अगर पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ होगा तो हम पेशेंट को IV थेरेपी दे सकते हैं। सेकेंड, अगर पेशेंट में हेमोरेज प्रेजेंट होगा तो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड, हम पेशेंट को एंटी डायरियल ड्रग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन के साथ साथ डायरिया भी हुआ होगा तो वो भी प्रिवेंट हो सकता है। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखने वाले हैं। जैसे हमें पता है डिहाइड्रेशन खुद ही एक साइन है दूसरे डिसीज़ कंडीशन के लिए, तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में डिहाइड्रेशन को ही ट्रीट करना है। सो फर्स्ट, ऑब्जर्व द पेशेंट। और ऑब्जर्व करते टाइम पे पेशेंट को हमें देखना है कि पेशेंट की सिवेरिटी क्या है। सेकेंड, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। थर्ड, प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट टू द पेशेंट। फोर्थ, मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन पेशेंट।
5. Provide some skin care. 6. Maintain nutritional level of patient. 7. Provide psychological support to the patient. 8. Activity level of the patient should be maintained. Thank you for watching our video. Please like, comment and subscribe to our YouTube channel. Thank you.